चुनाव को लेकर पूरी तरीके से वो चुनाव जीत रही है। जेनजीज को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर कई सत्ताधारी दल के नेता या कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो बदतमीज थे या पेपर लीक युवाओं ने कराया या जनजीज ने कराया या सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों ने कराया। इतने युवाओं पर लाठियां भी बरसाई गई। और ये इनको ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एनडीए के नेता गालियां दे रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। इस चुनाव प्रचार में आके युवाओं को आतंकवादी बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो बद से बदतर होता गया। अपराधियों का बोलबाला है पूरे बिहार में। सरकार का जो इकबाल होना चाहिए वो इकबाल खत्म हो गया। कोई अधिकारी पे कार्रवाई हुई है क्या? बड़े अधिकारी पर जो अभी AK-47 से जो गोली चलाई गई, किसके आदेश पे गोली चलाई गई, किस पे कार्रवाई? एक बेचारा सिपाही पे कार्रवाई हुआ। विपक्षी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन का राजनीतिकरण कर रही हैं और छात्रों को भड़काने का काम कर रही हैं। और जब जनता के लिए आप चुनी हुई सरकार अगर काम ना करेगी तो चुनी हुई सरकार नहीं तो चोर दरवाजे की सरकार है। वोट चोरी वाले लोग हैं, चंदा चोर। कंगना जी ने भी बीते दिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लिखा, बीजेपी की सांसद कंगना जी लायक बोले लायक नहीं है। जितने देश को बर्बाद करने वाले लोग जो मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मिलेंगे। बिहार सरगर्मियां तेज है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और भी तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। तेजस्वी जी, बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है। अब तक जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो लगभग वोटिंग खत्म हो चुका है, बहुत कम है, जबकि बांकीपुर बहुत पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। अरे हम लोग को उम्मीद थी कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो है ठीक रहेगा, लेकिन जो अभी क्योंकि अभी वोटिंग चल ही रहा है, कुछ एक आध घंटा बचा होगा या जो लाइन में होंगे, लेकिन उम्मीद से कम वोटिंग परसेंटेज हुई है। और ये पटना जो है राजधानी है, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी वोट हुआ है बीजेपी के खिलाफ हुआ है। और हम लोग तो सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोग बैठ रहे हैं, हर वार्ड में, हर बूथ में। राष्ट्रीय जनता दल की जो हमारी प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता जी हैं वो चुनाव जीत रही हैं और सभी समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का जो है वोट मिल रहा है। हम लोगों को पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जो भाजपा कहती थी कि भाई इनका गढ़ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है भाजपा के, तो वहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कई जगहों पर पोलिंग बूथ्स पे ऐसा देखा गया कि हिंसा भी काफी भड़क उठी। इससे किसको फायदा पहुंचने वाला है, क्या लगता है आपको? राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि इन चीज़ों पर जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी पटना में देखा जा रहा है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं एक तरफा भाजपा की तरफ जो है काम कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोग जो है गुस्से में है, ख़ास तौर पे जब से ये नई सरकार बनी है, 2 मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा, लगभग 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया इस सरकार को, एक उपलब्धि नहीं है। सम्राट चौधरी का 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया, एक उपलब्धि नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, रिशु जैसे भ्रष्टाचार के मामला जो है सामने आया। आपने देखा होगा कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो, एस्टीमेट घोटाला हो, CAG घोटाला हो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि संरक्षण देने का काम किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो बद से बदतर होता गया। अपराधियों का बोलबाला है पूरे बिहार में। अब देखिएगा बंटी यादव का हो या तिवारी जी की, जिस प्रकार से पुलिस ने फेक एनकाउंटर करने का काम किया, कई बच्चियों के साथ गलत काम हुए, रेप हुआ, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिल रहा। जहाँ तक बंटी यादव और भरत तिवारी जी की बात है, बीते दिन बांकीपुर उपचुनाव से पहले भी जो हॉस्टल का जो मामला था, जो बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, मार दिया गया, कई घटनाएं सामने आई हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तो बड़ा दुखद है। हत्या तो ऐसे हो रहा है बिहार में जैसे आज तक कभी हुआ ही नहीं। अपहरण हो या आप देखिएगा जिस हिसाब से शराबबंदी भी पूरी तरीके से फेल हो रखी है। यहाँ बिहार में सरकार का जो इकबाल होना चाहिए वो इकबाल ख़त्म हो गया है। वही भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम अभी भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या लगता है प्रशासनिक पदाधिकारी भी जितने होते हैं उन पर भी दबाव रहता है, कैसे? देखिए, जो ईमानदार जो अधिकारी हैं उनको तो सेंट कर दिया गया है। जो बेईमान अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनके बच्चों ने, आप कह सकती हैं कि ठेका जो है सरकारी
ले रखा है कंपनियां बना के या कंसल्टेंसी फर्म बना करके, ये अभी भी इनका बोलबाला है। ऋषि श्री तो छोटा सा मछली है, बड़े बड़े लोगों को तो ये भाजपा और मुख्यमंत्री ये लोग ईडी सीबीआई सब बचा रहे हैं इनको। ये तो खुला किताब है, बिहार में सब लोग जानते हैं कि बिना डीके टैक्स दिए हुए कोई काम नहीं होता। आज भी वही हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, बवाल खूब हो रहा है, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है वो जाकर आगे शांत हो जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई ऐसे देखने को मिल नहीं रही। देखिए ये तो सरकार में बैठे लोग हैं, अब सरकार ही कोई करना है, सरकार के अधीन ही सारी एजेंसियां हैं और वही लोग बेईमान हैं। और देखिएगा अभी मामला चाहे पेपर लीक का हो या किसी का हो, कोई अधिकारी पे कार्रवाई हुई है क्या, बड़े अधिकारी पर या कोई मंत्री पर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। कुछ नहीं हुआ। जो अभी AK-47 से जो गोली चलाई गई, किसके आदेश पे हुआ? आज पूरा पार्लियामेंट में इसका आवाज उठ रहा है, डिबेट हो रहा है इस पे। गृह मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? यहाँ मुख्यमंत्री आके क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ मुख्यमंत्री गायब है, गृह मंत्री भी वही है बिहार के। जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है तो यहाँ मुख्यमंत्री को बताना चाहिए ना, भाई पुलिस उसके अधीन है, किसके आदेश पे गोली चलाई गई। लेकिन क्या सर आपको लगता है कि केवल सिर्फ इस्तीफा दे देने से या कुछ अधिकारियों पर एनटीए के कई जो पदाधिकारी, एक बेचारा सिपाही पे कार्रवाई हुआ, सिपाही को AK-47 किसने दिया और किसके निगरानी में वो सब हो रहा था, उसकी जवाबदेही बनती है क्या? ये देश का पहला आज़ादी के बाद ऐसी घटना है, इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, पहले ही ऐसी घटना जहाँ AK-47 चलाया गया और सीना पे ठान करके, हवा में नहीं। वो तो 3 बच्चों का किस्मत अच्छा था कि बच गए, एक इंच हम मिल करके आए उन लोगों से। लेकिन स्थिति देख लीजिए क्या हाल है। जेनजी की बात हो रही है इन दिनों, आप भी युवा नेता हैं और खासतौर पर इस पर बात कर लेना आपसे जरूरी हो जाता है। जेनजीज को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर कई सत्ताधारी दल के नेता या कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो बदतमीज थे या जो भी कह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग भी थे उस प्रदर्शन में जो कि अपनी मांगों को लेकर आए थे? पेपर लीक युवाओं ने कराया या जेनजीज ने कराया या सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों ने कराया? एक बार कराया या कई बार कराया? क्या उनका भविष्य नहीं है? लोग क्या कहते हैं, युवाओं का ही भविष्य होगा तभी तो देश का भविष्य होगा। जब हमारे देश के युवाओं का भविष्य नहीं होगा तो देश का क्या बेहतर भविष्य होगा? आप भविष्य को ही बर्बाद कर रहे हो, भारत के भविष्य को ही बर्बाद कर रहे हो। पेपर लीक करने वाले कौन है अभी भी इसका नहीं पता चला। बचाने का काम करिए सरकार। कितनी बार पेपर लीक होगा भाई? और बिहार में तो मैट्रिक हो या BPSC हो, कोई परीक्षा हो, पुलिस भर्ती हो, हर परीक्षा में पेपर लीक होता है। तो कब तक सहेगा नौजवान? एक और सवाल भी है इसमें कि पेपर लीक तो होता ही है, लेकिन भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें भी समय काफी आप सोच लीजिए, इतने बेशरम में सत्ता में बैठने वाले लोग, ये बिहार में कुछ लोग मंत्री बने हुए हैं, कुछ लोग राजनेता हैं, कुछ लोग MP हैं, इस चुनाव प्रचार में आके युवाओं को आतंकवादी बोल रहे हैं और सरकार AK-47 गोलियां चला रही है। क्या स्थिति बनी हुई है भाई? यही कल के भविष्य है, भारत के भविष्य है। 3 लोगों में से एक का जो गोली लगा, जिसमें कि बुलेट नाम है उसका, बुलेट कुमार, वो आर्मी में उसका दौर था भर्ती को लेकर के, दिसंबर में उसके पैर में गोली लगी है। बुलेट कुमार गौर आदिवासी कम्युनिटी से आता है, पैर में दिसंबर में दौड़ना है उसको, पैर में भी गोली लगी है। वो हमको बोला कि भैया हम तो देश के लिए गोली खाने आए थे, यहाँ तो अपने लोग ही गोली मार रहे। क्या जवाब है इसका? इतने युवाओं पर लाठियां भी बरसाई गई। और ये इनको ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, NDA के नेता गालियां दे रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, बदतमीज बोल रहे हैं, उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंगना जी ने भी बीते दिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लिखा, बीजेपी की सांसद कंगना जी लायक बोले लायक नहीं है। उन्होंने काफी गलत टिप्पणी की और उसको लेकर युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी में सारे बलात्कारी और जितने क्रिमिनल लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वही उन लोगों का बोलबाला है। किसानों को कुचलने वालों को मंत्री बनाते हैं, बलात्कार करने वालों को बनाते हैं, महिला पहलवान वाले को शोषण करने वालों को लोग बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में और है क्या? जितने देश को बर्बाद करने वाले लोग जो मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो आंदोलन छात्रों का हुआ, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई और सरकार को छात्रों की बात या युवाओं की बात माननी पड़ी? और जब तक अगर ठान ले सड़क पे आने का तो उनको कोई नहीं रोक सकता, उनके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। सरकार कौन क्या है? सरकार बनाता कौन है?
यही जनता बनाती है, यही जनता चुनती है। और जब जनता के लिए आप चुनी हुई सरकार अगर काम ना करेगी तो चुनी हुई सरकार नहीं तो चोर दरवाजे की सरकार है। वोट चोरी वाले लोग हैं, चंदा चोर। जनता मूड बनाई हुई है इस बार। अब बीजेपी का जाना तय हो चुका है। लगता है युवा अब जागरूक हो गए अपने हक को लेकर, अधिकार को लेकर, जो मिलेनियल्स नहीं थे, लेकिन अब जेनजी जो है वो अपने अधिकारों को एकदम हमारा देश ही पूरे दुनिया में सबसे युवा देश हमारा भारत है और सबसे युवा प्रदेश हमारा बिहार है। तो समझिए पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा है तो हमारे बिहार राज्य में। और बदलाव की क्रांति की धरती है ये। धरती जेपी कर्पूरी या लालू जी की धरती है। ये आंदोलन की धरती है। ये लोकतंत्र की जननी की धरती है। तो आप समझ जाइए कि जो बिहार जो है देश को रास्ता दिखाता है। और ये आंदोलन में भी बड़े बिहार अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता तो शायद ये सफल नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भविष्य में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जितने आंदोलनकारी लोग जो जेल में गए नीट पेपर लीक वाले मामले में, उनको जेपी आंदोलन के तर्ज पे जो पेंशन मिलता है, पेंशन भी हम लोग देंगे और नौकरी भी देंगे। इसके साथ ही आपने अल्टीमेटम भी दिया था कि केस वापस लेने को लेकर, लेकिन कई मामलों में केस वापस हुए, कई लोगों पर अब भी केस दर्ज है। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और सरकार साफ निर्देश सरकार का आ चुका है और आना ही था और हम लोगों ने चेताया सरकार को, समय सीमा भी दी। बहुत लोगों पर से केस जो है वापस लिया गया है। अब भी हमने पार्टी के लोगों से और लोगों से मांगा है कि अगर कोई छिटपुट और कोई लोगों को अगर नहीं छोड़ा गया तो उसका लिस्ट हमको दें और जब लिस्ट आ जाएगा तो हम लोग जो है इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखेंगे। एक और सवाल आप लोगों के ऊपर उठता नजर आ रहा है। जो सत्ताधारी दल वाले नेता है वो ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन का राजनीतिकरण कर रही हैं और छात्रों को भड़काने का काम कर रही हैं। पेपर लीक तो विपक्ष ने नहीं कराया होगा, अन्ना आंदोलनकारियों ने कराया होगा। पेपर लीक होगा तो क्या छात्र सड़कों पे नहीं आएंगे? एक बार नहीं, बार बार। और विपक्ष का क्या काम है कि सरकार को आईना दिखाना, जनता के सवाल को मजबूती से उठाना। तो क्या हम उठाए नहीं ये बात को? तो हम किस लिए झाल बजाने के लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? मौनी बाबा बन के रहें, सरकार का तलवा चाटे? जो लोग चाटते होंगे चाटे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं अन्याय के खिलाफ, हम लोग लड़ रहे हैं। एंटी पेपर लीक बिल भी पास हुआ संसद में, उसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। आप कैसे देखते हैं सर इसको? हर बिल पास कराने सरकार में ही जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है, तो वही लोग अगर बने रहेंगे तो फिर होता रहेगा, चाहे कितना बिल पास करा लो। जब सिस्टम ही वही रखिएगा, वही बेईमान लोगों को प्रमोट करते रहोगे और किसी पे कार्रवाई नहीं होगी तो वही चलता रहेगा। हम तो साफ तौर पे करें, जब तक एनडीए की सरकार रहेगी पेपर लीक होता रहेगा। महागठबंधन को लेकर सवाल उठते हैं कि पूरी तरीके से अब इंटैक्ट नहीं रह गया है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। क्या कहना चाहेंगे? इंटैक्ट है पूरी तरीके से महागठबंधन? अब देखिए, अब गोदी मीडिया लोगों का ये सब कहना है, हम लोग कायला सफाई दें भाई, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हम लोग जानते हैं कि क्या है। उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त? एकदम यहाँ बीजेपी का सफाया होगा। जो ये अपने आप को गढ़ बोलते थे, सुबह से हम लोग फीडबैक लेना, हमारे प्रत्याशी आरजेडी की जीतेंगे। देखा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो